हमने पहले भी कई बार बताया कि समय का काल चक्र है, सबको समय के साथ चलना पड़ता है, समय किसी के साथ नहीं चलता। हर सत्संग में एक बात को अवश्य दोहराता हूं, समय की मार जब पड़ती है तो बड़े से बड़ा राजा महाराजा देवी देवता भी परास्त हो जाता है। एक पर तो समय ने राम को जंगल भेजा, रावण वध करवाया। समय ने राम को राज दिया और शासन सब करवाया। एक समय ऐसा भी आया जब हुई राम की निंदा, सुनकर राम को लगा गले में जैसे कोई फंदा। तो जीवन को जब समझना होता है और जब समझाना होता है तो जीवन का इतिहास बन जाता है। राम एक ही था, लेकिन उसके साथ समय का चक्र चला, उसके साथ समय का चक्र चला। उसी राम के लोगों ने पूजा की, उसी राम को पाने के लिए दशरथ ने यज्ञ कराया, उसी राम को पाने के लिए तीनों रानियां व्याकुल थी, उसी राम को वनवास भिजाने के लिए एक मंत्रा आ गई, उसी राम को वापस महल में आने के लिए 14 वर्ष लगे, उसी राम को वापस आने के बाद 14 वर्ष फिर लगे रिश्ते नाते अपने दिल में उतारने के लिए। 14 वर्ष का वनवास अभी पूरा नहीं हुआ कि धोबी ने ताना मार दिया, सीता को फिर से वनवास हुआ। राम फिर नीचे सोने लगा, सीता वनवास में चली गई, वाल्मीकि के पास हो लव कुश हुए। जब पहली बार मिलन हुआ, जबकि जानते थे, लेकिन पिता और पुत्र युद्ध में लिए खया, एक दूसरे पर बाण ताने तैयार। जब फिर से मिलना था तो पुत्रों को प्रमाण देना पड़ा कि हम आपके पुत्र हैं। रो रो करके सारे संसार के सामने भीख मांगनी पड़ी, बताना पड़ा कि हम आपके पुत्र। लेकिन फिर भी क्योंकि समय नहीं आया था, नहीं यकीन, माता को प्रमाण देना पड़ा। माता ने प्रमाण तो दे दिया, लेकिन उसने कहा मैं संसार में नहीं रह सकता, जिस धरती से उत्पन्न हुई उसी में समा गई। लेकिन प्रमाण मां थी तो पिता दूर थे, जब पिता मिले तो मां दूर चली गई। एक भगवान के पुत्र जो खुद भी शक्तिशाली थे, भगवान के रूप में, जब पिता का प्यार पाना था तो पिता ने संसार त्याग दिया और अपने लोक को चले गए। सिवाय दुख के कुछ मिला होने के लिए राजपाट था, सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ थे, लेकिन जिसका सुख भाग्य में ना हो वो कैसे भोगे। लेकिन बिछोना राजमहल में भी घास फूस का ही बिछाया गया, खाना नीचे बैठकर ही खाया। भक्ति भाव भरत यूं तो भाई था, लेकिन भगवान मानकर घर में वनवास काटा। धरती पर प्रभु सोते हैं, उसने धरती के 3 फीट गहरा नीचे गड्ढा खोद कर उसमें विश्राम किया। सोना भी गड्ढे में, खाना भी गड्ढे में, अपने से स्थान नीचे, बिना किसी परिस्थिति के। कोई परिस्थिति नहीं, कोई कर्म ऐसा नहीं किया था जो गड्ढे में सोना पड़ेगा, लेकिन सोया। कोई
पाप किया था? नहीं तो। कोई गलती करी थी? नहीं तो। कोई कर्म ऐसा हो गया था? नहीं। लेकिन कर्म ऐसा हो, पूर्व जन्म के कर्म के कारण फल भोगना। तो उन्होंने जो संदेश देने के लिए भेजा है वो ये है कि प्राणी किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को निराधार मत बनाए। परिस्थिति कैसी भी हो, अपने मन को भटकाने की कोशिश मत करो। जो इंसान एक घड़ी के लिए भी यदि भटक जाता है तो वो कृपा का पात्र नहीं रहता, फिर इस पे कृपा दोबारा नहीं बनती। आप लाख यत्न कर लीजिए, आप ये मत डरिए, ये मत सोचिए कि प्रभु को कुछ नहीं पता, वो आपकी रग रग जानते हैं। हाँ, वो अनजान बनकर भले रहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो अनजान है। वो अनजान बनने की प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं आप, ताकि आपको ये ना लगे कि प्रभु में मैं हूं, आपको ये ना लगे कि प्रभु में शक्ति का मान है। इसलिए वो अपने आप को साधारण रखते हैं कि आपको लगे कि वो आप समान है। आप में और आपके प्रभु में कोई फर्क नहीं है, उन्होंने कोई फर्क नहीं किया, इसलिए वो समान है और इसलिए वो समान दिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम उन्हें समान माने, ये हमारी मर्यादा के अनुकूल है। हम उन्हें साधारण मानकर अपना जीवन व्यतीत कर लें, ये हमारी गलती है, ये हमारी त्रुटि है। उन्होंने 2 लाइनों में लिखा है, न भट्टिका दरबदर प्राणी, नसीबा रूठ जाएंगे। न भट्टिका दरबदर प्राणी, नसीबा फूट जाएंगे। कर्म का कुछ न बिगड़ेगा, नसीबा रूठ जाएंगे। कर्मों का कुछ न बिगड़ेगा, नसीबा रूठ जाएंगे। भटक कर दर बदर प्राणी, नसीबा क्यों मिटाते हो। भटक कर दर बदर प्राणी, नसीबा क्यों मिटाते हो। जो थोड़ी बच गई खुशियाँ, उन्हें तुम क्यों लुटाते हो। सब्र कर थोड़ा सा प्राणी, सब्र कर थोड़ा सा प्राणी, वक्त तेरा संभलने वाला है। संभल जो वक्त प्राणी का, बदला ये जीवन भाला है। न भट्टी को दर बदर प्राणी, नसीबा रूठ जाए। तो दर बदर मत भटकिए, मन को भटकाने की परिस्थिति मत कीजिए। जिसका नसीब अगर प्रभु ने नहीं लिखा और प्रभु जिसके नसीब में सुख लिखने में विलंब कर रहे हैं, तो कोई कारण होगा। तो दुनिया की कोई ताकत आपको सुख नहीं दे सकती। कोई भी, कोई देवी देवता, कोई भगवान में ताकत नहीं है क्या आपके जीवन में सुख लिख सके जहां मर्जी जाए। बल्कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करके आपके नसीब में जो थोड़ी सी खुशी बची हुई है या आने वाली है, वो भी आपने मिटा दी और दोबारा लाख यत्न कर लीजिए, वो परिस्थिति, वो समय, वो स्थिति लौट कर दोबारा नहीं आएगी। उन्होंने जिक्र किया है, अभी आप जानते हैं, एक भक्त का जब पिछले सप्ताह स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ,